नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। उन्नाव रेप कांड आपको याद होगा। उस मामले में वहाँ के विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तब से ही ये बात लगभग तय थी कि उनकी सदस्यता यानी विधायकी भी अब खत्म हो जाएगी। विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अब वो औपचारिकता पूरी कर दी है और उनकी जो विधायकी है वो खत्म हो गई है उसी दिन से जिस दिन से कि अदालत ने ये फैसला दिया था और उनकी जो है सदस्यता 20 तारीख से ही खत्म मानी जाएगी। 20 दिसंबर 2019 को ये फैसला आया था। दरअसल कुलदीप सेंगर उस समय सुर्खियों में आ गए थे जबकि उन्नाव की एक नाबालिग ने ये आरोप लगाया था कि उसके साथ विधायक और उनके परिवार के लोगों ने, उनके दोस्तों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। और इस मामले में जब वो कार्रवाई के लिए माखी थाने से लेकर के और एसएसपी तक दौड़ रही थी, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उसके पिता को ही जो है पुलिस ने विधायक के भाई के दबाव में उठा करके बंद कर दिया था। वहाँ पे उनके साथ मारपीट की थी और नतीजा ये हुआ था कि पिता की ही हिरासत में ही मौत हो गई थी। जब मौत हुई और जो दुष्कर्म की पीड़िता है वो और उसके परिवार वाले लखनऊ आत्मदाह करने के लिए पहुँचे, तब ये मामला सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद आरोप लगे थे कि विधायक को सत्ता पक्ष ही यानी कि सरकार ही बचा रही है, बाड़ी खेत को खा रहा है, फिर कैसे कोई उसका बाल बाका कर सकता है। बट जब मामले ने तूल पकड़ा तो जांच चली गई सीबीआई के पास। सीबीआई ने जांच किया और पूरे मामले को अदालत के हस्तक्षेप पे दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दिल्ली में इसकी सुनवाई हुई, सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल की और उसके बाद इस मामले में 20 दिसंबर को विधायक को सज़ा सुनाई गई थी। इसमें विधायक कुलदीप सेंगर के ऊपर 120B यानी कि आपराधिक साजिश, 363 अपहरण, 366 शादी के लिए मजबूर करने के लिए महिला का अपहरण व उत्पीड़न और 376 पाक्सो एक्ट भी लगा था क्योंकि वो नाबालिग थी उस समय जिस समय ये घटना है। और फिर जो है बीजेपी ने बहुत ही बेशर्मी से उस समय कह दिया था कि वो तो हमारी पार्टी में है ही नहीं, जबकि हकीकत ये है कि 1 अगस्त 2019 को उनको पार्टी से निकाला गया। यानी कि तब तक जब तक कि मामले ने तूल नहीं पकड़ा, मीडिया ने इस पे जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया इस मसले को, तब तक बीजेपी में ही वो बने रहे। और नियम ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2013 में एक फैसला दिया था कि जिस किसी भी ऐसे सांसद विधायक को 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। उसी आदेश के अनुपालन में निर्वाचन आयोग ने 2015 में सर्कुलर जारी किया था और उसी सर्कुलर के तहत अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 20 दिसंबर 2019 से ही जो बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो विधायक थे उनकी विधायकी खत्म हो गई है, यानी कि अब वो सीट खाली हो गई है। वहां पे उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव से उसको भरा जाएगा। तो अभी एक मामले में ये डिसीजन आया है विधायक सेंगर के खिलाफ, अभी और कई मामले हैं। आपको ये भी याद होगा कि पीड़िता जब अपने परिवार के साथ जा रही थी तो उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी चाची और एक और महिला की डेथ हो गई थी। वो और उसके वकील बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनका दिल्ली में एम्स में इलाज चला था। पीड़िता और वकील तो बच गए थे लेकिन उसकी मासी चाची की डेथ हो गई थी। और इसके अलावा भी 2-3 मामले चल रहे हैं जो कि दिल्ली की ही अदालत में चल रहे हैं, उसमें अभी फैसला आना बाकी है। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। इस बीच जो है अब विधायक के सामने जो है हाई कोर्ट में जाने यानी कि जो सज़ा हुई है उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में जाएंगे। तब तक जेल में जो है आटा पीसेंगे, चक्की पीसेंगे। देखते हैं आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।